की बात थी, बात जरा सेहत की भी करते हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर भी कोरोना वायरस के अलावा भी आप देखें तो कोई ना कोई रिपोर्ट या आदादोशुमार आपके सामने हम रखते हैं, जहां जम्मू कश्मीर के अंदर गैर मुतदी या फिर नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज जिनको आप कहते हैं, इस तरह की बीमारियां हजारों लोगों की हर बरस जान लेती हैं। इन बीमारियों से या मुख्तलिफ अमराज से बचा कैसे जाए, इसके लिए हुकूमती सतह पर अब तक इकदामात हुए भी होंगे, आज भी उठाए जा रहे हैं। और आज यही वजह है कि चीफ सेक्रेटरी या जो आला अफसरान है उनकी जानिब से मुतलकीन को ये हिदायत दी जा रही है कि गैर मुतदी बीमारियां या फिर जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं, इन बीमारियों की दुनिया भर में इन बीमारियों की वजह से अमवात बहुत ज्यादा हो रही हैं, परसेंटेज बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो फैसला अब ये सरकारी सतह पर हुआ है कि जम्मू कश्मीर के अंदर मुख्तलिफ अमराज से बचने के लिए तमाम लोगों का या पूरी आबादी का अफसरान को ये जिम्मेदारी दी गई है कि एक सर्वे कराया जाए, उनकी जांच हो, तहकीकात हो, पता चले कि कितने लोग गैर मुतदी बीमारियों का आज के वक्त में शिकार हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस का वो शिकार हैं। ऐसी बीमारियां जो एक दूसरे को कई मरतबा लोग टच भी नहीं करते तब भी फैलती हैं, उन्हें मुतासिर करती हैं। वो बीमारियां जो खतरनाक सतह तक जाकर शायद फिर इलाज के काबिल भी कई लोग नहीं रहते, और कई ऐसी बीमारियां जहां पर शायद मकामी सतह पर आपको इलाज ना मिले, चाहे कितनी ही तब्दीलियां की गई हों। लेकिन अब हुकूमती सतह पर यह फैसला हुआ है कि जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं, दुनिया भर के अंदर ये अंदाजा लगाया गया है और माहिरीन की तरफ से बार बार इस सिलसिले में मशवरे दिए जाते रहे कि कई ममालिक के अंदर लोगों की जानें गई हैं, अमवात हुई हैं और शरह अमवात में इजाफा हुआ है, परसेंटेज बढ़ी है। तो जम्मू कश्मीर के अंदर ऐसी सूरत हाल का पता लगाने के लिए फौरी तौर पर स्क्रीनिंग लोगों की शुरू की जाए। चीफ सेक्रेटरी की तरफ से डिपार्टमेंट को या कंसर्न अथॉरिटीज को, महकमा सेहत को जिम्मेदारी उठाने और फौरी तौर पर ऐसे तमाम पेशेंट्स की, अगर जब पूरी आबादी की स्क्रीनिंग होगी तो जो लोग पेशेंट की सूरत में सामने आएंगे, जिसको भी किसी को एनसीडी या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होगी, वो किसी बीमारी का शिकार होगा, तो उनका डेटा या रिकॉर्ड सामने लाने के लिए मुतलका अफसरान को या मुतलका जिम्मेदारान को फौरी तौर पर कहा गया है। तो ये सर्वे या जो स्क्रीनिंग का सिलसिला है वो कब से और कहां से शुरू होगा, इस पर मजीद तफसीलात लेते हैं। हमारे साथ गुलिस्तान न्यूज नुमाइंदा श्रीनगर फैसल रियाज हैं। फैसल, बताइएगा, फैसला बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्या क्या हिदायत दी गई है और कोई डेडलाइन फिक्स की गई है, कितने अरसे के दौरान इस स्क्रीनिंग के प्रोसेस को मुकम्मल किया जाएगा और कब तक? देखिए, बिल्कुल जब हम इस स्टेटमेंट की बात करते हैं कि जो डायरेक्शन हेल्थ प्रोफेशनल्स को दी गई है, असल में ये कल नेशनल हेल्थ मिशन के परफॉर्मेंस के हवाले से एक रिव्यू मीटिंग ली थी चीफ सेक्रेटरी ने, तो वहीं पे उन्होंने ये भी खदशा जाहिर किया कि जो एनसीडी है इसकी वजह से पूरी दुनिया में डेथ्स हो रही हैं, तो अगर जल्दी से इसको डायग्नोज किया जाए तो उससे प्रिवेंशन भी होगा और एक अच्छा क्योर भी इस डिजीज को मिल सकता है। तो उसके बाद ही हेल्थ प्रोफेशनल्स को उनकी तरफ से कहा गया है कि आप स्क्रीनिंग पूरे जम्मू कश्मीर के आवाम को कीजिए और जितनी जल्दी भी हो सके जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है उनको आप डिटेक्ट कीजिए और तमाम लोगों की आप स्क्रीनिंग कीजिए, जिसमें हाइपरटेंशन की बात हो या डायबिटीज या कॉमन टाइप्स ऑफ कैंसर जो है उस चीज को आप डायग्नोज कीजिए। और ये कहा गया है कि आप पूरे जम्मू कश्मीर में इसके हवाले से कैंप्स ऑर्गेनाइज कीजिए और फ्री ऑफ कॉस्ट आप ये स्क्रीनिंग कीजिए। उसके साथ साथ उनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है हेल्थ रिलेटेड, उसकी रैंकिंग के हवाले से भी आप जो है काम कीजिए। और उससे अलावा खासकर ये कहा गया है कि जो भी रिकॉर्ड हेल्थ के हवाले से है वो आप डिजिटाइज कीजिए, ताकि जो भी पेशेंट होगा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के हवाले से या उसका आधार नंबर जैसे ही डिजिटाइज होगा तो किसी भी जगह पे वो अपना जो है इलाज करा सकता है। उस जो रिकॉर्ड कायम रहेगा या रिकॉर्ड जो ऑनलाइन किया जाएगा, डिजिटाइज किया जाएगा, उसके आगे जाके जो नस्ल होगी उनके पास भी वो रिकॉर्ड रहेगा। तो फिलहाल तो ये जो एनसीडीज है जिसकी वजह से लगातार डेथ्स पूरी दुनिया में हो रही है, या इस वक्त ये भी माना जा रहा है कि जो कश्मीर या जम्मू कश्मीर है वो अहेड है, इस रैंकिंग में सबसे आगे है। लेकिन अभी भी चीफ सेक्रेटरी साहब की तरफ से माना गया कि हालांकि हम आगे है इसके एनसीडी को लेकर, लेकिन फिर अभी भी स्कोप है, अभी भी उम्मीद है कि हम इसमें क्योर कर सकते हैं, अभी भी इसमें जो है इम्प्रूवमेंट आ सकती है। तो फिलहाल इसके हवाले से पूरे कश्मीर में जो कैंप्स ऑर्गेनाइज किए जाएंगे और आंगनबाड़ी में बच्चों को रजिस्टर किया जाएगा या बाकी सब सेंटर जो है वहाँ पे बच्चों को भी जो है रजिस्टर किया जाएगा इसके हवाले से, और बच्चों की से लेकर अडल्ट तक की स्क्रीनिंग होगी और ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। वही ये इस बात को भी इंक्वायर किया गया कि जो इस वक्त डिफेक्ट मशीनरी और पुअर मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर जम्मू कश्मीर के अस्पतालों में है उसको भी जल्द से जल्द ठीक किया जाए, और जो भी यहाँ पर भी जरूरत है इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने
कि वहाँ पे कीजिए और कोशिश कीजिए कि जितना भी हो सके लोगों को जो है वो आसानी हो जाए और लोगों को किसी तरीके की प्रॉब्लम ना हो। उसके साथ साथ बच्चों के हवाले से जहाँ तक हम बात कर रहे थे, बच्चों की स्क्रीनिंग के हवाले से मैकेनिज्म तैयार करने का भी कहा गया कि आप एक मैकेनिज्म बनाए कि बच्चों को किस तरीके से आप स्क्रीन करेंगे। और उसके साथ साथ उनको भी जिस तरह से मैंने पहले कहा कि आंगनवाड़ी सेंटर्स में बच्चे जो एनरोल किए गए हैं, रजिस्टर किए गए हैं, उनकी स्क्रीनिंग आपकी जो डिपार्टमेंट के लोग हैं उनको कहा गया कि आप फार फ्लंग एरियाज में स्कूल्स में विजिट कीजिए और वहाँ पे आप ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट कीजिए ताकि जो भी बच्चे एनसीडीज में या जो भी लोग एनसीडीज में क्या फैसल रियाज हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। रियासत के चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता ने तमाम आबादी को स्क्रीन कराने की बात कही है, यानी टेस्टिंग कराने की बात कही है, और ये तब हुआ है जब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, अब ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में जम्मू कश्मीर के अंदर सबसे ज़्यादा हमारे पास हाइपरटेंशन है, जिसे ब्लड प्रेशर कहते हैं जी, फिर डायबिटीज़ यानी शुगर के मर्ज़, और इस तरीके से फिर कॉमन है जी कैंसर और दीगर अमराज। तो ये चीज़ें आती हैं जी इसमें। तो इसमें कल जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया का एक बड़ा फैसला ये हुआ कि एंटायर पॉपुलेशन की, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो बुज़ुर्ग है, चाहे वो नौजवान है, उसकी स्क्रीनिंग कराई जाए और ये स्क्रीनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट हो। अब इस स्क्रीनिंग को मरहलावार तरीके से लिया जाएगा और वो मरहलावार तरीके बच्चों के लिए भी होगा, बड़ों के लिए भी होगा, बुजुर्गों के लिए भी होगा, और नेशनल हेल्थ मिशन के तहत ये पूरा प्रोग्राम जो है वो हाथ में लिया जाएगा, क्योंकि इससे पूरी दुनिया के अंदर अमवात ज्यादा हो रही है और जम्मू कश्मीर के अंदर चूंकि सेहत के मामले को लेकर बहुत सारे लोग लापरवाह रहते हैं, इसलिए जम्मू कश्मीर इंतजामिया इस सिलसिले में मुतहरिक नजर आ रही है। ये बीमारियां भी वो हैं एनसीडी जो किसी इन्फेक्शन से, या आप यूं कह सकते हैं कि दूसरे लोगों के जरिए नहीं फैलती, लेकिन अनहेल्दी जो बिहेवियर हमारा होता है और लापरवाहियां इस हद तक बढ़ जाती हैं जहां पर एक छोटी सी बीमारी को बीमारी ना समझकर वो हमारे लिए तकलीफ दे और कई बार मौत का सबब भी बनती है। तो ये एक अंदाजा लगा है कि दुनिया भर के अंदर ये सूरत हाल रही है। कोविड तो अपनी जगह, वबाई अमराज अपनी जगह, लेकिन उसके बावजूद भी ये सूरत हाल बन रही है। तो उसके बाद ये फैसला मकामी सतह पर लिया गया है जिसके लिए कैंप्स लगाए जाएंगे। मजीद इसमें तफसीलात आएंगे और हेल्पलाइन नंबर्स तो वो भी